इट डज़न्ट मीन क्वालिटी एट एनी प्राइस। इट मीन्स कि बढ़िया कंपनी रहे आपके पास तो ज़्यादा अच्छा है। एक और जन आए थे जो नेवी में काम करते हैं, और नेवी में काम करते हैं मतलब इंडियन नेवी नहीं, मतलब वो आप समझिए मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, और वो बोले 4 लाख टन का जहाज के चीफ इंजीनियर है वो। तो इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी, बोले जहाज ढलान में रहता है ऐसे ऊपर से नीचे, और वो इसलिए ढलान में रहता है क्योंकि उसमें पानी नहीं भर जाए। तो मेरे को अगर एक साइड से दूसरा साइड जाना होता है तो 300-400 मीटर, बिकॉज 400-400 मीटर का लेंथ कवर करना होता है, और अगर एक पाना वहाँ पे खो गया मतलब छूट गया तो वापस जाना पड़ता है और पाना लेकर आना पड़ता है। तो मैंने बोला साइकिल से क्यों नहीं जाते हैं? बोले कि साइकिल चलना मुश्किल है वहाँ पे, और आप साइकिल अगर लुढ़क गई, बिकॉज जहाज इतना शेक करता है, आप साइकिल चला नहीं सकते, और अगर लुढ़क गई आप कोई और चीज़ ठोक दिए तो एक और मुश्किल। बोले जब रीफिलिंग होती है हमारी सिंगापुर में होती है, क्योंकि सिंगापुर में रीफिलिंग के जो रेट्स हैं बहुत कम होते हैं, और मतलब रीफिलिंग मतलब क्रूड ऑयल और पेट्रोल जो रेट और जो बेस्ट पॉसिबल क्रूड मिलता है। मैं सोचने में पड़ गया, मैं बोला यार सिंगापुर कहाँ कहाँ वो क्रूड निकालता है ना कुछ करता है, वो बन गया बहुत बड़ा पोर्ट क्रूड सप्लाई करने वाला। क्रूड के लिए तो वही होना चाहिए था, मिडल ईस्ट होना चाहिए था, तो वही वाली बात है। तो बोले 24-24 घंटे तक मैं नहीं सोता हूँ, मैं जस्ट जागा रहता हूँ 24 घंटे तक जब मेरा जहाज रिफिल होता है तो। और वो पैशन और वो डेडिकेशन है, तभी मर्चेंट नेवी में 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया महीने का कमाता है आदमी। और क्योंकि आपको जब मर्चेंट नेवी में आप होते हो तो आपको इतनी कड़ाके की मेहनत पड़ती है कि उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बोला कई बार पायरेट्स आते हैं तो हमारे छुपने की जगह तो हम नीचे जाके छुप जाते हैं, पायरेट्स हमको ढूंढ नहीं पाते, फिर वो जो उनको मिलता है वो लेके चले जाते हैं, फिर हम वापस निकल जाते हैं बाहर। तो ये बड़ी मजेदार बात लगी मेरे को कि यार पायरेट्स आ गए और आपको छुपने की जगह। और इनके ये वाले जो ब्राजीलियन कंपनी आयरन ओर वाली 4 लाख टन का शिपमेंट करती है, वो एक एक शिप में 4-4 लाख टन आयरन ओर हो या कोल हो या कुछ भी हो वो करती है। और सबसे मजेदार बात मेरे को इनकी ये लगी कि आपका शिप अगर किसी को ठोक दे, कहीं आइसबर्ग को हिट कर जाए और उसका फ्यूल निकल जाए तो अरबों रुपए का डैमेजेस सूट हो सकता है। तो जब डैमेज सूट अरबों रुपए का होता है तो शिप्स तो कंपनीज क्या करती है, और ये हर एक इंसान के लिए जो रिस्की बिजनेस करता हो, अगर वाले के पास 25 शिप्स है तो 25 स्टेप डाउन सब्सिडरीज खोलेगी। 25 स्टेप डाउन सब्सिडरीज खोलेगी, तो अगर मेरी एक शिप है जिसने ठोक दिया कोई आर्टिक सर्कल में जाकर कोई आइसबर्ग को, और वहां से निकल गया नॉर्वे के ऊपर सारा उसका वाटर को खराब कर दिया है मेरी शिप ने, तो वो जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है या जो भी बीच वाला है वो सब्सिडरी के ऊपर केस करेगा, वो सब्सिडरी को बैंकरप्ट करेगा। तो अगर वाले समझो वाले के पास सपोज करीब 1 लाख करोड़ के जहाज है टोटल, और तो वो सब्सिडरी में एक ही जहाज 4,000 करोड़ का जो होगा वही बैंकरप्ट होगा, पूरी कंपनी अफेक्टेड नहीं होगी। अगर आप मेन कंपनी में 25 कंपनी रख लो तो उस कंपनी तो फिर क्या होता है, वो शिप से ज़्यादा वो बाकी शिप्स को भी अटैच कर सकता है, आपके बाकी ऑफिसेज और बाकी सारा कैश ले जा सकता है। तो ये बहुत सोचने की बात और इंटरेस्टिंग स्टेप डाउन अरेंजमेंट है उनके लिए, जो लोग शायद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं और जिनको डर लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर मैं करूं और कल को कोई क्लेम आ जाए कोई भी चीज़ का, तो आप एक स्टेप डाउन सब्सिडरी बनाएं, 100% आप उसके रखें। और अगर आप एक क्लेम आ जाए कोई भी चीज़ का तो आप एक स्टेप डाउन सब्सिडरी बनाएं, 100% आप उसके रखें। और अगर आप ये स्टेप डाउन सब्सिडरी बनाए हैं तो जो अगर क्लेम आएगा भी तो जो क्लेमेंट है, अगर गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या गांव वाले हो कोई भी हो, वो आपकी सब्सिडरी से पैसा उठाएंगे, आपको आके वो परेशान नहीं करेंगे कि यार मुझे तुम बाकी पैसे भी अपने दो, घर भी दो, ये भी दो, वो भी दो। तो ये सोचने की बात होती है किस ढंग से आदमी अपने आप को सेटअप किस ढंग से बढ़िया रखता है कि, और सेटअप अगर आपका बढ़िया है तो मेरे को लगता है काफ़ी बार क्या होता है, मतलब बैड लक हो गया, क्या हो गया, मेरा जहाज उसको ठोक दिया, वहाँ पे सारा केस हो गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये सोच जो है, स्ट्रक्चरिंग जो है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो है, वो यूरोप और यूरोपियंस और अमेरिकन करते हैं। वो सोचने की बात है, मेरे लिए तो नया था, इसलिए मैं सोचा आप लोग को भी मैं बताऊँ, आप लोग में से जो लोग बैठे हैं और शिपिंग का काम तो नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, उनके हिसाब से बताया जाए। एक और जन आए थे